हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पेडागोजी का माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान स्किल नंबर 7, जो कि है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशंस। इसको हिंदी में कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो ये हमारी 7th स्किल है और इसके पहले हम एसएसटी पेडागोजी की 6 स्किल्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन स्किल्स को या उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लिंक के थ्रू भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ इंग्लिश पेडागोजी के लेसन प्लान भी हम कई स्किल्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक इंग्लिश पेडागोजी के माइक्रो लेसन प्लान या मैक्रो लेसन प्लान के नहीं देखे हैं वीडियोस, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी 7th नंबर की एसएसटी पेडागोजी की माइक्रो लेसन प्लान की 7th नंबर की स्किल, जो कि है स्टिमुलस वेरिएशंस की स्किल। इसको हिंदी में कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो सबसे पहले है यहाँ पे क्रमांक, जिसमें कि हमने 7 लिखा है क्योंकि ये हमारी 7th नंबर की स्किल है। 7वें नंबर का कौशल है, इसलिए हमने 7 डाला है। फिर है समूह क्रमांक, जो कि है यूनिट, इसमें फर्स्ट डाला है हमने। फिर है अभ्यासित शिक्षण कौशल, इसमें है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल मतलब हमें यहाँ पे अपने कौशल का नाम डालना है, मीन्स जो स्किल हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, ठीक। फिर आता है चक्र। चक्र मीन्स होता है पीरियड। तो जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे वो पीरियड यहाँ पे डाल दीजिएगा। दिनांक, जिस दिनांक या जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डाल दीजिएगा यहाँ पे। फिर है समय सीमा। तो समय सीमा मीन्स टाइम ड्यूरेशन। तो क्योंकि ये प्लान जो है लेसन प्लान, वो हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया है, इसलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लेसन प्लान जो है माइक्रो लेसन प्लान, उसका टाइम ड्यूरेशन 6 मिनट का रहता है। तो इसलिए हमने समय सीमा 6 मिनट लिखा है। और प्रकरण है हमारा, जो कि टॉपिक है यातायात एवं सुरक्षा। और ये टॉपिक जो है किस विषय से संबंधित है? सामाजिक अध्ययन। तो अब हम इस कौशल के घटक देख लेते हैं कि ये जो हमारा कौशल है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, इसके कौन कौन से घटक हैं। तो यहाँ पे टोटल 7 घटक हैं, 5 ये और 2 ये इधर हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा समुचित शरीर संचालन। तो समुचित शरीर संचालन होना चाहिए आपका, ठीक है। मीन्स एक ही जगह पे खड़े रह के नहीं पढ़ाना, थोड़ा इधर उधर आप मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। सेकंड है उचित भाव मुद्राओं का प्रयोग। मीन्स आपके जो जेस्चर्स पॉस्चर्स होते हैं, भाव मुद्राएं होती हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस है, ठीक, तो वो उचित होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है स्वर में आरोह अवरोह। फिर स्वर में आरोह अवरोह भी चाहिए। मीन्स कोई आप पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका मीन्स वॉइस से ही बच्चों को पता चलना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। एक्सप्रेशंस जो हैं, वो इंटोनेशन जो है आपका आरोह अवरोह, वो जो है सही होना चाहिए। फोर्थ है हमारा भाव केंद्रीकरण के लिए प्रेरणा। तो बच्चों को प्रेरणा भी मिलनी चाहिए। फिफ्थ है शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया प्रारूप में परिवर्तन। तो ये भी हमें करना है। फिर सिक्स्थ है उचित विराम प्रयोग। सेवंथ जो कि लास्ट है वो है मौखिक दृश्य क्रम परिवर्तन, ठीक। तो ये हमारे 7 घटक हो गए। अब हम अपनी स्किल को देख लेते हैं कि हमें स्किल कैसे प्रिपेयर करनी है, इसमें हमें एक्सप्लेन करना है या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस स्किल में मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन पूछना है फर्स्ट पार्ट में, फिर उसी में सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। फिर सेकंड पार्ट में फिर क्वेश्चन पूछेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे, और फिर लास्ट में फिर क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक। तो इस हिसाब से हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, या क्वेश्चंस के नंबर भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हमने बनाया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें सड़क के किस तरफ चलना चाहिए। तो बच्चे आंसर देंगे बाई तरफ चलना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हम सड़क पर क्या देखकर चलते हैं। तो छात्र क्रिया में क्या होगा, मीन्स बच्चे क्या आंसर देंगे, ट्रैफिक लाइट देख के चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ट्रैफिक लाइट के बारे में बताइए। तो ट्रैफिक लाइट के बारे में बताइए मीन्स ये आपका समस्यात्मक हो गया। 2 आपने बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से पूछे, ठीक, फिर एक आपको समस्यात्मक रखना है। अब ये समस्यात्मक है तो इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करना है। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या है, ट्रैफिक लाइट में 3 रंग होते हैं, लाल पीला हरा। लाल लाइट का अर्थ है रुको, पीली लाइट का अर्थ है देखो, हरी लाइट का अर्थ है चलो।
तो इतना हमने एक्सप्लेन किया। इस टाइम बच्चे क्या करेंगे, छात्र क्रिया में क्या लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ। ठीक, अब इसमें क्या है, हमें क्वेश्चन पूछना है इसके बाद फिर, क्योंकि पहले हमने क्वेश्चन पूछा फिर ये एक्सप्लेन किया, अब हम फिर से क्वेश्चन पूछेंगे जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं उससे रिलेटेड। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, ट्रैफिक लाइट में कौन सी लाइट होती है। तो बच्चे क्या आंसर देंगे, लाल पीला हरा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, लाल लाइट क्या संकेत देती है। तो छात्र क्रिया में क्या बच्चे आंसर देंगे, रुको, मीन्स लाल लाइट का अर्थ होता है रुको। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन हमें फिर से समस्यात्मक बनाना है। तो उसमें हमें क्या पूछना है, सड़क दुर्घटना के बारे में बताइए। तो सड़क दुर्घटना के बारे में बच्चे नहीं बता पाएंगे, हो सकता थोड़ा बहुत बता दे लेकिन इतना अच्छे से नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या है, ये हमारा समस्यात्मक हो गया। अब हम फिर से इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया है सड़क दुर्घटना के बारे में। तो क्या है, सड़क पर सावधानी से चलना चाहिए, वाहनों की तेज गति हेलमेट का प्रयोग ना करना, ट्रैफिक लाइट का ध्यान ना देना एवं यातायात नियमों का पालन ना करने से सड़क दुर्घटना होती है। ठीक, तो इस टाइम बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे ना, इंटरेस्ट से सुनेंगे। और बच्चे अटेंटिव होकर अगर आपकी क्लास में सुन रहे हैं तो वो लिखना है यहाँ पे कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब आपने इतना समझाया, फिर इसमें से आपको एक क्वेश्चन पूछना है। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, हेलमेट का प्रयोग ना करने से क्या होता है। तो दुर्घटना होती है, क्योंकि हम ये पहले समझा चुके, तो बच्चे इजली आंसर दे देंगे और ये स्किल हमारी कंप्लीट होती है। ये स्किल कौन सी है हमारी, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो इसमें क्या है, हमने पहले क्वेश्चन पूछा, फिर एक समस्यात्मक, फिर एक्सप्लेन किया उसको, फिर क्वेश्चन पूछा, फिर समस्यात्मक एक क्वेश्चन, फिर एक्सप्लेन किया और फिर लास्ट में एक क्वेश्चन डाला। आप चाहे तो दो भी डाल सकते हैं लास्ट में। और अब हम देखेंगे कि ये जो हमारी स्किल थी उद्दीपन परिवर्तन कौशल, तो इस स्किल हमें रेटिंग स्केल कैसे प्रिपेयर करनी है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे दिनांक, जिस डेट को आप पढ़ाएं वो डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। विषय सामाजिक अध्ययन है। अवधि हमारी 6 मिनट रहेगी, क्योंकि हमने ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया है लेसन प्लान, इसलिए। कक्षा है 6। ठीक है, तो 6 कक्षा क्यों है, क्योंकि यातायात एवं सुरक्षा जो हमारा टॉपिक है वो 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक से लिया है हमने, इसलिए। और आप जिस क्लास का लेके बनाए वो क्लास यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर है हमारा पाठ या पुनर्पाठ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने पाठ बनाया है या पुनर्पाठ बनाया है। अगर पाठ बनाया है तो पाठ डालिए, अगर पुनर्पाठ बनाया है तो पुनर्पाठ लिख दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, जिसका नाम हो वो डाल दीजिए। फिर क्या है, यहाँ कन्फ्यूज़न रहती है कई सारे लोगों को कि मीन्स रेटिंग स्केल हमें कैसे प्रिपेयर करनी है। तो मिलान चिन्ह कौन लगाएगा, रेटिंग स्केल कौन भरेगा, इसमें कमेंट्स देने होते वो कौन देगा, साइन कौन करेगा। ठीक, तो इसको सब जानने के लिए हमें पहले निर्देश पढ़ने होंगे। निर्देश पढ़ लिया, समझ लिया तो क्या है, समझो काम हो गया। तो पहले निर्देश ही पढ़ लेते हैं, बाकी सब समझ में आ जाएगा अगर निर्देश पढ़ लिया। तो पहले निर्देश क्या है हमारा, दो निर्देश है यहाँ पे। फर्स्ट है, पर्यवेक्षक घटकों की प्रयोग की बारंबारता प्रदर्शित करने के लिए घटक के प्रयोग होने पर टैली लगाए। ठीक, पहला तो टैली लगाएगा अगर आपके घटक प्रयोग हो रहे हैं बार बार तो। फिर दूसरा क्या है, पर्यवेक्षक मूल्यांकन के लिए 7 बिंदु वाली मापनी पर कौशल के घटक प्रयोग की उपयुक्तता निर्धारित करते हुए उपयुक्त अंक को घेर दे। ठीक, तो हमारे इसमें घटक कितने थे, 7। तो यहाँ पे 4 हैं, बाकी के इधर हैं ये, तो 3 है और तो कितने हो गए टोटल, 7 हो गए। तो 7 घटक ये हमें फिल करके अपने साथ वाले पीपल टीचर को देख के जाने। मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं कि जब हम टीचिंग पे जाएंगे, टीचिंग करने जाएंगे, तो ये सारे घटक फिल करके हम अपने फ्रेंड को दे के जाएंगे, सहपाठी को। ठीक, फिर जैसे ही हम टीचिंग करेंगे और उस टीचिंग में हमने क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन किया जो भी है, तो जो घटक जहाँ पे जैसा यूज होगा, ठीक, आपने कुछ समझाया तो वहाँ पे अगर समुचित शरीर संचालन हो रहा है, ठीक, अगर ये हुआ, ये यूज हुआ है कंपोनेंट, तो वहाँ पे एक मिलान चिन्ह लगेगा और ये कंपोनेंट जितनी बार यूज होगा उतने मिलान चिन्ह यहाँ पे लगाए जाएंगे। इसी हिसाब से रेटिंग स्केल भी होगी। उसकी टीचिंग आपको जैसी लगे कि शरीर संचालन सही हो रहा है या उचित भाव मुद्राएं हैं तो कितनी उचित हैं या ज़्यादा उचित है कि कम उचित है, ठीक, या उचित नहीं है, तो उस हिसाब से रेटिंग देगा। तो ये सारी कंपोनेंट्स जो हैं वो फिल करके दे देंगे आप, जिसमें आपका सहपाठी जो है वो टैली मार्क लगा देगा, नंबर्स को सर्कल कर देगा और साथ ही साथ समालोचन या सुझाव मीन्स जो कमेंट होते हैं वो भी दे देगा, वो भी उसी को ही देना है, आपके सहपाठी को। ठीक, इतना सब काम करने के बाद आपके सहपाठी को यहाँ पे
साइन करने होंगे। कहाँ पे? हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक जहाँ लिखा है वहाँ पे साइन करने होंगे आपके सहपाठी को। फिर क्या है? दिनांक, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे तो पड़ेगी ही। लास्ट में हस्ताक्षर शिक्षक प्रशिक्षक, मीन्स आपके टीचर के यहाँ पे साइन पड़ेंगे। ठीक है, आपके टीचर जो है यहाँ पे साइन करेंगे। और इस तरह ये हमारी रेटिंग स्केल भी कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया उद्दीपन परिवर्तन कौशल को और साथ ही साथ उसकी स्किल को। और इसके पहले हम 6 स्किल्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और आगे मैक्रो लेसन प्लान, मीन्स जो बड़े वाले लेसन प्लान है उनको भी डिस्कस करेंगे। उसको भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में अपने विचार और सुझावों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आगे आने वाली सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।